भारत की न्याय व्यवस्था का इतिहास गवाह है कि अदालतें केवल दीवारों की इमारत नहीं होती, बल्कि ये वो जगह है जहां न्याय की आवाज़ सदियों तक गूंजती है। स्वागत है आपका हाईकोर्ट ऑफिशियल्स चैनल पर, जहां हम आपके सामने लाते हैं न्यायपालिका की अनसुनी कहानियां और अदालतों का गौरवशाली इतिहास। दोस्तों, झारखंड हाईकोर्ट की स्थापना 15 नवंबर सन 2000 को हुई। ये वही दिन है जब बिहार से अलग होकर झारखंड एक नया राज्य बना। राजधानी रांची में स्थित यह हाईकोर्ट भवन ब्रिटिश कालीन स्थापत्य कला का अद्भुत नमूना है। इसकी वास्तुकला इतनी आकर्षक है कि देखने वाले बरबस कह उठते हैं कि यह सिर्फ एक न्यायालय नहीं, बल्कि न्याय और विरासत का संगम है। पहले मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति BK बालिया थे। इसके बाद यहाँ से कई जज सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचे और पूरे देश की न्यायपालिका में अपना योगदान दिया। झारखंड हाईकोर्ट का पुराना भवन औपनिवेशिक अंदाज में बना है, लेकिन हाल ही में इसका नया अत्याधुनिक भवन भी तैयार हुआ है। नए भवन में 25 से अधिक कोर्ट हॉल, विशाल लाइब्रेरी, आधुनिक ई-कोर्ट सिस्टम और वकीलों के लिए हर सुविधा मौजूद है। इसे भारत के सबसे खूबसूरत और तकनीकी रूप से उन्नत हाईकोर्ट भवनों में गिना जाता है। झारखंड हाईकोर्ट ने कई ऐतिहासिक फैसले दिए हैं, जिनमें चारा घोटाला, फॉर्डर स्कैम जिसे कहते हैं, बिहार और झारखंड की राजनीति का सबसे बड़ा मामला। इसी हाईकोर्ट ने लालू प्रसाद यादव जैसे बड़े नेता को सजा सुनाई और पूरे देश की राजधानी में राजनीति में हलचल मचा दिया। खनन घोटाला केस, पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा पर हजारों करोड़ के अवैध खनन का आरोप इसी हाईकोर्ट में चला। इसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग केस, वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ ED की कार्रवाई और हाईकोर्ट की सख्ती चर्चा में रही। शिबू सोरेन झारखंड आंदोलन के बड़े चेहरे और 3 बार के मुख्यमंत्री भी कई बार न्यायवादी कार्रवाई में शामिल रहे। दोस्तों, बिहार और झारखंड का न्यायिक रिश्ता कैसा रहा है, ये सब जानते हैं। झारखंड बनने से पहले यहाँ के सारे केस पटना हाई कोर्ट में चलते थे। विभाजन के बाद सबसे बड़ा सवाल था पुराने मुकदमों का बंटवारा कैसे होगा। कई सालों तक यह विवाद चलता रहा, लेकिन कौन सा केस पटना में रहेगा और कौन सा रांची में आएगा, ये खींचतान ने दोनों राज्यों के न्यायिक रिश्तों को और जटिल बना दिया। दोस्तों, झारखंड की पहचान सिर्फ खनिजों और जंगलों से नहीं है, बल्कि यह धरती वीरों की भी है। यहाँ बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों के खिलाफ उलगुलान विद्रोह किया और अबुआ डिसुम अबुआ राज का नारा दिया। इसलिए आज जब हम झारखंड हाईकोर्ट की बात करते हैं, तो यहाँ की न्यायिक गूंज हमें स्वतंत्रता संग्राम की आवाज़ भी सुनाती है। जब अन्याय के खिलाफ झारखंड हाईकोर्ट में जनता की आवाज़ गूंजती है, तो रामधारी सिंह दिनकर की ये पंक्तियां बिल्कुल सटीक लगती हैं कि सदियों के अंधकार में जिसने ज्योति जलाई है, उसने ही मानव को फिर मानवता सिखलाई है। और जब हम इस धरती के बलिदानी इतिहास को देखते हैं, तो हमें सोहन लाल द्विवेदी की पंक्तियां याद आती हैं कि खून दिया है भारत माँ ने लाखों वीर जवानों का, न्याय की खातिर लड़ते लड़ते बलिदान हुआ अरमानों का। इन्हीं पंक्तियों से जुड़कर झारखंड हाईकोर्ट न्याय और बलिदान दोनों की मिसाल बन जाता है। झारखंड हाईकोर्ट सिर्फ बड़े मामलों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये आम नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने में भी अग्रणी रहा है। भूमि विवादों से लेकर आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों तक यह न्यायालय एक मजबूत स्तंभ की तरह खड़ा है। झारखंड हाईकोर्ट का अपना बार एसोसिएशन भी है, जिसमें हजारों अधिवक्ता जुड़े हैं। यही वकील अदालत और जनता के बीच न्याय की डोर को मजबूत बनाए रखते हैं। तो दोस्तों, यह भी झारखंड हाईकोर्ट से जुड़ी पूरी जानकारी। अगर आपको यह वीडियो जानकारी पूर्ण लगे तो कृपया इसे लाइक और शेयर कीजिए। और हाँ, ऐसी कानूनी और हाईकोर्ट से जुड़े रोचक तथ्यों के लिए हमारे चैनल हाईकोर्ट ऑफिशियल्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बहुत धन्यवाद।